Assalamualaikum Waqas. I think we are outside. Is it 25A Zaman Park? Yeah. We are here. We're just coming tonight. We're just coming tonight. What happened in the summers of 2001? Exactly क्या हुआ था? Because I read मैंने एक आर्टिकल ही पढ़ा उसकी। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मौका दिया है मुझे बात करने का। मेरे लिए हमेशा से ये खुशी की बात रही है कि मुझे मौका मिलता है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों की आवाज़ बनने की हमेशा मुझे कोशिश रहती है जिनकी आवाज़ कोई सुनता नहीं है। मेरे लिए जो मोटिवेशनल पीस जो है वो है स्पीक फॉर दोस्त हू कैन नॉट स्पीक फॉर देमसेल्व्स। तो जब कभी भी ऐसा मौका मिलता है तो मेरे लिए खुशी का बायस है। रहा सवाल मेरी ज़िंदगी के उन 10 सालों का जो सलाखों के उस पार गुज़र गए, मुश्किल चीज़ है। मतलब ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप किसी अच्छे भले ज़ख्म को जो क्योर हो चुका हो आप उसको दोबारा से कुरेद दें। इंतहाई तकलीफ़ दे ये चीज़ है क्योंकि उन 10 सालों का जो है मदावा तो कोई नहीं है। मैं समझता हूँ कि इंसान जो है इसका एटीट्यूड या बिहेवियर जो है वो बहते पानी की तरह होना चाहिए। अगर आप उसी एक वक्त में फंसे रहेंगे तो आप ना सिर्फ बल्कि उस टाइम को जो आपको मिला है आप उसे स्पॉइल कर रहे हैं, बल्कि आपके अंदर जो पॉजिटिव चीज़ें आप उनको भी स्पॉइल करें। हाँ, 2011 आई वाज स्टूडेंट ऑफ 3rd ईयर और हर एक आम नौजवान की तरह मैं भी अपने जो था वो सपने बुन रहा था और नई से नई वो आई जो डिस्कवरीज़ के लिए बड़ा पैशनेट था। माँ बाप 2001 अब मैं अभी जेल में नहीं गया, मैं उससे पहले। बट ये आप लाहौर किस एरिया के अंदर थे? हाँ जी, मैं लाहौर में था। हाँ जी, मैं लाहौर के एक मतलब तबके के से रिलेटेड जो घराना था वहाँ पे पैदा हुआ। मेरे वालिद साहब 2nd वर्ल्ड वॉर वेटरन थे और मेरे मतलब हर बच्चे की तरह जिस वक्त सुपर हीरो होता है, तो मैं जिस दौर की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे उस वक्त तो पाकिस्तान में इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो सो माय फादर वाज माय सुपर हीरो। तो वो 2nd वर्ल्ड वॉर की कहानियाँ सुनते हुए ही मेरा जो है वो बचपना गुजरा। तो बड़ा इस चीज़ की मतलब जो एक ख्वाहिश भी थी कि मैं भी आर्म फोर्सेस ज्वाइन करूँ। मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश ये थी। किस स्कूल में थे आपके डैड? मेरे वालिद साहब जो है मैं 2nd वर्ल्ड वॉर की बात कर रहा हूँ। ये वॉज 2nd वर्ल्ड वॉर वेटरन। माय ग्रेट ग्रैंडफादर आल्सो सर्व्ड। हाँ इन द 2nd वर्ल्ड वॉर। तो ये आर्टिलरी में थे मेरे वालिद साहब और उनकी भी बड़ी ख्वाहिश थी कि जो है बेटा पढ़ लिख के मतलब जो है आर्म फोर्सेस ज्वाइन कर ले, तो इनसे शायद उनके भी हालात कुछ बेहतर हो जाए, उनकी गुर्बत भी दूर हो जाए। उनकी ख्वाहिश अपनी जगह पे, लेकिन बट फेट हैज़ समथिंग एल्स फॉर मी। मेरे वालिद साहब की नागहानी वफ़ात के बाद ठीक 11 माह बाद मेरी वालदा भी चल बसी। तो वो ज़िंदगी जो कि एक बड़े ही उनकी शफ़क़त के साए के नीचे गुज़र रही थी, एक स्टूडेंट लाइफ गुज़र रही थी, वो पहले से ज़रा मुश्किल हो गई। ज़िंदगी मतलब आप ये कह सकते हैं कि बका की जंग बन गई। मैंने ना चाहते हुए भी जो है अपने लिए रास्ता जो था आगे बढ़ने का चुना और मैं माइनर जॉब्स करता था और साथ में अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू किया। समहाउ आई हैव डन माय इंटरमीडिएट। उसके बाद मुझे पता चला, किसी ने मुझे एडवाइस किया कि यार नेवी की कुछ वैकेंसीज आई हैं तो आप इनके ऑफिस चले जाओ। लाहौर में ही था, तो वहाँ पे जाके आप इंटरव्यू के लिए चले जाओ। मैं जब वहाँ पे पहुँचा इंटरव्यू देने के लिए, या मतलब जो है आप ये कह सकते हैं कि इस सारे प्रोसेस में बाकायदा तौर पे इनरोल होने के लिए,
तो मुझे उस वक्त पहली दफ़ा एहसास हुआ कि मेरी ख्वाहिश अपनी जगह पे और मेरे माँ बाप की ख्वाहिश अपनी जगह पे, इन सब की रुकावट में मेरा अक़ीदा भी एक बड़ी रुकावट है। तो मुझे उस वक्त जो है जो भी वहाँ पे डिप्यूटेड ऑफिसर्स थे, उन्होंने कहा कि जी बिकॉज़ यू आर क्रिश्चियन तो आपके लिए हम एक ही बीट है, अभी ये सीपर की है। तो मेरी फैमिली में से क्रिश्चियन हो, उन्होंने कहा कि जी आपके लिए एक ही बीट है, सीपर आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो क्रिश्चियन माइनॉरिटी से बिलोंग करने का मतलब ये नहीं है कि हर क्रिश्चियन जो है वो सीपर की ही जॉब के लिए ही एलिजिबल है। तो मेरे ख्वाब तो मतलब जो टूटे ही टूटे, मैंने दोबारा से इस ख्वाब के मतलब सोचना ही छोड़ दिया। लेकिन मुझे इस चीज़ की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हुई कि मतलब जहाँ पे मैं ये क्लेम करता हूँ कि मैं पाकिस्तानी और मेरे इक्वल राइट्स हैं, तो वहाँ पे मेरे साथ ये इम्तियाज़ी सलूक क्यों है। एनीवेज़ बात जो है वो माजी का हिस्सा बन गई। मैंने दोबारा कभी इस तरफ सोचा भी नहीं। मैं कोशिश करता रहा अपने लिए कुछ बेहतर जो है ज़िंदगी तलाश करने के लिए, कोई कैरियर अडॉप्ट करने के लिए, क्योंकि मुझे पता था माँ बाप मेरे सर पे नहीं है और कोई फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं है सच कि मैं कोई हायर स्टडीज़ की तरफ जा सकूँ या ये वो। मैं तो सिर्फ इतना चाह रहा था कि मैं इस काबिल हो जाऊँ कि मैं अपनी ज़िंदगी ढंग से गुजार सकूँ। लिहाजा मैंने एक IT कॉलेज ज्वाइन कर लिया और वहाँ पे एज ए मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जॉब करना शुरू कर दिया। पार्ट टाइम वहाँ पे पढ़ता भी था कि मुझे पता था कि आने वाला दौर IT से रिलेटेड है, तो मैं इस तरफ ही चला जाऊँ, मार्केटिंग भी करूँ और साथ में कुछ जो है कंप्यूटिंग स्किल्स वगैरह जो है वो भी इन्हांस कर लूँ अपनी। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि मई 2001 में हम अपने तमाम तर दिन की मामलात से फ़ारिग हुए, जॉब वगैरह से फ़ारिग हुए। जब हम घर पहुँचे शाम को, तो मेरे एक कोलीग थे उसी IT कॉलेज में, मुझे पता चला कि उनके वालिद साहब बड़ी क्रिटिकल कंडीशन में PIC में जो है एडमिट है। और हम सीधा वहाँ से अपने उस दोस्त के साथ वहाँ पे चला गया। जब मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ तो मैंने उसको ऑफ़र की कि यार तुम अकेले हो, तो मैं अगर तुम्हें मदद की ज़रूरत होगी तो मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ। रात के मतलब किसी पहर में मुझे जो है वहाँ से पुलिस ने अरेस्ट किया। ब्लाइंड फोल्डेड करते हुए मुझे गाड़ी में डाला और मेरे इफ्तार करने पे, मेरे पूछने पे वो अस्पताल के अंदर आ गए। हाँ, अस्पताल के अंदर आ गए, मुझे पकड़ा और मेरे इफ्तार करने पे मुझे जो है वो ज़दोको किया उन्होंने, टॉर्चर। कौन सा अस्पताल था? ये PIC इंस्टीट्यूट, जो ये है। हाँ जी, सर्विसेज के साथ में। तो वहाँ से मुझे अरेस्ट किया गया। कुछ नहीं पता क्यों, अभी तक कुछ पता नहीं है। और मेरी फैमिली में भी किसी को मतलब पुलिसिंग एक्सपीरियंसेस नहीं थे इस किस्म के। तो एक ऐसे नौजवान के लिए जिसका इससे पहले कभी कोई वास्ता ना हो या पूरी फैमिली हिस्ट्री में इस किस्म की कोई चीज़ ना हो, तो ये बहुत ज़्यादा घबरा देने वाली चीज़ थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी ज़िंदगी जो है वो एक अंधे घोड़े पर सवार हो गई। उसने कहाँ जा के रुकना है कोई पता नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि जी मैंने किया क्या।